वेलकम टू स्टडी विथ मैथ। आज है 4 सितंबर 2020। 4 सितंबर 2020 से जुड़े हुए करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और उन क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो हाल ही में भारत ने अभी क्या किया है, 118 पबजी समेत 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। अब उनमें से यदि ऐप देखें तो कौन कौन से ऐप हैं। पबजी के अतिरिक्त हैं लिविक है, बी चैट वर्क है, बी चैट रीडिंग है, एप लॉक, कैरम, फ्रेंड जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। भारत के क्या किया था, जून के जो आखिरी सप्ताह था वहाँ पर किस पर टिकटॉक समेत हेलो समेत जो है 47 क्या किया था, ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। इस बार 118 जो है तो ऐपों पर प्रतिबंध लगा और टोटल अभी तक में भारत जो है तो 224 चाइनीज ऐपों पर प्रतिबंध लगा चुका है। और इसकी सूचना जो भारत ने प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत मोबाइल ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि यही में से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय विमान कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की। क्या है इसमें, केंद्र सरकार ने क्या किया है, विमान कंपनियों को कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60%। इसमें देखिए इसका क्या है, केंद्र सरकार भारतीय विमान कंपनियों को 60% घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके में पहले एयरलाइंस को नेटवर्क कैपेसिटी के साथ सिर्फ 45% इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। कितनी, 45% दी है। देश में 25 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के चलते विमान सेवाओं पर एक और रोक लगाई गई थी। बाद में 25 मई को घरेलू उड़ानों को 33% की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। हालांकि अब भी पाबंदी है। मंत्रालय ने 26 जून के आदेश को संशोधित करते हुए 45% क्षमता के स्थान पर 60% क्षमता के साथ उड़ानें परिचालित करने की अनुमति दी है। तो यहाँ पर जो है तो केंद्र सरकार ने उड़ानों पर जो बताए गए उसके बारे में डिटेल में बता दिया। इतने क्वेश्चन आप, इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखिए, क्योंकि इन्हीं फैक्टों में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30% को। हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने 30% सिलेबस को क्या किया है, कम करने का फैसला किया, क्योंकि कोरोना महामारी जो बंद होने पर स्कूलों के कारण जो है तो कक्षा में क्या हो रहा है, सरकारी कक्षाओं में 12वीं कक्षा की वार्षिकी में परीक्षाएं में 70% क्या करेगा, सिलेबस वहाँ पर कम कर रहा है। जिसमें शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि यहाँ की जो परीक्षाएं स्कूलों हैं उसको हिमाचल स्कूलों ने अब तक मार्च में परीक्षाएं होगी। हिमाचल सरकार ने 21 सितंबर से 50% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को बुलाने का फैसला किया। हिमाचल सरकार ने क्या किया है, 50% शिक्षकों को और गैर शिक्षकों को बनाने का फैसला किया है। आप इतना फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का पायदान 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंचा। कौन में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार शीर्ष 50, जो भारत फर्स्ट बार क्या हुआ है, शीर्ष 50 में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया। भारत साल 2015 में 61वें, 2016 में 66वें, 2017 में 60वें, 2018 में 57 और 2019 में 52वें स्थान पर था। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी जो रैंकिंग कौन जारी करता है कौन जारी करता है, आपको पता होना चाहिए। कौन सी, बौद्धिक संपदा संगठन की यह सूची 131 देशों की, ये जो सूची आई है अभी फिलहाल में, ये 131 देशों की सूची आई, जिसमें से फर्स्ट नंबर पर यदि देखा जाए तो स्वीडन है और दूसरे नंबर
दूसरे नंबर पर अमेरिका और चौथे पर नीदरलैंड है, पांचवें पर डेनमार्क, छठवें पर फिनलैंड। ये जो स्थान है आपको ये पता होना चाहिए। इसमें आपको फर्स्ट नंबर और इंडिया की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। इंडिया की पोजीशन कितना है 48 है, और फर्स्ट नंबर पर आपको पता है हमेशा वही पुरानी चीज़ें कौन सी है, स्विट्जरलैंड है। ये इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं में से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप इसको याद रखना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है? इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उर्दू। तो इसमें देखिए क्या कहा गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राज्य भाषा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी। क्या किया है, मंजूरी दी। इसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश का आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया जाएगा। कश्मीर को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा। क्या ये पहली बार जो है तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा मिलेगा। वहीं पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा को यहाँ क्या रहेगी, राजभाषा जो है तो वहाँ की बनी रहेंगी। राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों के स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा नहीं। वहाँ पर जो कश्मीर में है तो अक्सर लोगों के डोगरी और डोगरी का भाषा का और कश्मीरी भाषा का यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे अभी तक राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं को पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का प्रतिबंध करेगा? इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 500 करोड़। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी जो है तो वहाँ पर कौन से केंद्रीय कोयला मंत्री, खान मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया 2023 से 24 तक परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कोयला के क्षेत्र में क्या है, कोयला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नित्य नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयला में आत्मनिर्भर बनाना है। 2023-24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड को अगले 3 से 4 वर्षों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यहाँ पर देखिए जो भारत को कोयला के क्षेत्र में क्या करना, आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है। और जो है तो इंडिया क्या करेगा, 2023-24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन करने का लक्ष्य हासिल किया। अब 1 बिलियन में कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 1 अरब को 1 बिलियन कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी थी? कौन से केंद्रीय मंत्रिमंडल? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो भारत सरकार ने खनन मंत्रालय के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार आर्थिक मंत्रालय, क्या फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के क्या क्या सर्वेक्षण के बीच अहम समझौता किया और एक मयूख के भू विज्ञान प्रशिक्षण, उपयोग, विश्लेषण और खनिज पूर्व अनुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें भूवैज्ञानिक और भूकंपीय सर्वेक्षणों का अंतिम रूप से दिया गया। इसके अलावा समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज संसाधनों इन सबको बढ़ावा देने की रूपरेखा जो है तो उस पर बात कही गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रक्षा मंत्रालय ने मेक इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध किया था? कितने किया का 2580 करोड़ रुपए का रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। देखिए रक्षा मंत्रालय मेक इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यह अनुबंध टाटा पावर कंपनी, भारतवर्ष अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लायंस एंड ट्रूबो के साथ हस्ताक्षरित किए गए
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गाइडेड एमिंग परियोजना सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमान पोस्ट भी होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया? कौन सा सोलर ट्री विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा देश इंडिया। भारत विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया। इस सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट पावर की होगी। इस सोलर ट्री में किसानों को पंप, ई ट्रैक्टर आदि को चलाने की सुविधा होगी। क्या किसके लिए? किसानों के लिए सोलर पंप और ट्रैक्टर चलाने की सुविधा होगी। वहीं से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी दिया जा सकेगा। सोलर ट्री की क्षमता जो है 7.5 लाख रुपए है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया ने विकसित किया है, जो कि अभी फर्स्ट टाइम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेना के अध्यक्ष लद्दाख का दौरा? सेना के जो कौन से अध्यक्ष हैं जो कि कहाँ का लद्दाख का दौरा किया था? इसका कौन सा हो जाएगा? प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। थल सेना के इस समय कौन सा? जनरल मुकुंद नरवणे जो है तो क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर आज लेह पहुंचे। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारों पर चीन की सेना के साथ भारतीय सेना की ताज़ा झड़प के बाद सेना प्रमुख वहां गए हैं। 29 और 30 अगस्त की रात पर भारतीय सेना ने चीन सेना पर घुसपैठ की कोशिश को विफल किया था। तो ये पर जो जनरल यहाँ पर इस समय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं, सेना के अध्यक्ष जो हैं, तो वहाँ पर कहाँ पर पहुँचे हैं? लद्दाख पे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आज क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने राज्यसभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया? किस पर? राज्यसभाओं के आयोजन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी जिला कार्यालयों, बैंक, स्थानीय निकाय और निजी संगठनों को नए निर्देश जारी किए हैं। प्रतिबंधित प्रदेश सार्वजनिक स्थानों पर, पूजा स्थानों और यात्रा के दौरान चेहरा ढकना अनिवार्य कर दिया है। जहाँ पर राज्य सरकार ने राज्यसभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिए। कहाँ पर लगाए गए हैं? ये लगाए गए हैं असम गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अब आज मेरा कल का सवाल था, उसका जो राइट आंसर है आप देखिए, किस राष्ट्र ने एक झील के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निर्माण किया जो कैलाश मानसरोवर का हिस्सा था? इसका कल का सवाल था, इसका राइट आंसर क्या था? चीन था। अब आज का जो सवाल है, अब उसका रिप्लाई आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आज का सवाल देखिए क्या है, प्रधानमंत्री आज अमेरिका भारत नीतिगत साझेदारी फोरम में कौन से शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देंगे उसका मैं कमेंट क्या है नेक्स्ट क्लास में शामिल करूंगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको करंट अफेयर की क्लासेस पाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह से करंट अफेयर की क्लासेस मिलती रहेगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में स्टडी विथ मैथ पर।